अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हितेश अमोलक और इस लेक्चर में पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। जिस तरह हमें यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है कि अ फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हैज़ एट लीस्ट वन फंक्शन विच इज़ मेन। जिस तरह हम, अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है पहले से, तो हम ए फंक्शन तो पक्का होता है जो इंटीजर मेन होता है। अब अगर हम इसी और फंक्शन डालें और उनको चंक्स में तब्दील कर दें, जैसे अगर ये इसी को हम लोग, ये थोड़ा शेयर मटा दें, इसी को हम लोग दो, तीन, चार इनको और कर दें फंक्शन में, हर किसी का अपना अपना फंक्शन डाल दें, तो काम हमारा इजी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि हमें सपोज वी नीड टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सर्कल एंड कलर इट। अब हम चाहते तो इसी फंक्शन में सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अब हमारे साथ आसानी देखें, आप खुद बताना इजी मतलब कैसे इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन में कलर कर देंगे जिसमें कलर सारे डिसाइड कर देंगे, उसका प्रोग्राम बना लेंगे जिसमें कलर सारे हो रहे होंगे। जैसे रेड कलर का बना लेंगे, ग्रीन कलर का बना लेंगे, फिर ब्लू वगैरह, इन सब के बना लिए हमने। एक ऊपर फंक्शन में कलर बना लिए, इनका प्रोग्राम बना लिए। ठीक। अब जो नेक्स्ट होगा, जो हमारा नेक्स्ट वो होगा फंक्शन, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ये सर्कल सर्कल करेंगे। अब जब भी हमें कलर की, जो जिस कलर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ग्रीन की ज़रूरत पड़ी, उस फंक्शन का जो नेम होगा हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अब बताऊंगा कैसे डालना है वो हमें वो कलर इजीली आ जाएगा। हमें यहाँ पे इतना बड़ा कोड लिखने का कलर का, इससे अच्छा ये है कि हम फंक्शन का डायरेक्ट कलर का कोड यहीं भी लिख देंगे। कलर का जो कोड, सॉरी, वो हमें जो फंक्शन होगा यहीं भी लिख देंगे। पूरा काम एक वर्ड में हो जाएगा इजीली, जो जबकि 3-4 लाइनें लिखनी पड़े। तो अब हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले जैसे मेरा नेम लिख लेते हैं, मेरी नेम की एक बनाते हैं। चलो अभी हम लोग यहाँ पे वॉइड 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 मतलब वो रिटर्न वैल्यू कोई नहीं लेता, मतलब हाँ, खाली होता है वो। और हम फिर ये कर लेते हैं और फिर बॉडी बॉडी बना लेते हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, और नेम लिख देते हैं, नेम। ओके। अब ये रिटर्न वैल्यू कहते हैं इसको, इसको फंक्शन नेम कहते हैं। फंक्शन नेम में कुछ भी आ सकता था, मैं यहाँ पे शेप भी लिख सकता था, कोई और कलर का नेम भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था। फंक्शन नेम डिपेंड करता है हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं। और फिर ये पैरेंथेसिस हैं, इसमें हम लोग अगर इंटीजर, हमें वैल्यू भी अभी ज़रूरत नहीं है, हमें इस तो खाली है, हमें पैरेंथेसिस में हम और वैल्यू डालें। अभी आगे देखेंगे किस तरह यूज़ होता है ये पैरेंथेसिस वगैरह। अब इसमें हम लोग सी आउट अपना नेम लिख देते हैं, एती शाम, और एंड एल कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में भी चला जाए। अब हमने क्या करना चाह रहे हैं कि इसी को 10 दफ़ा प्रिंट कर रहे हैं। हम यूज़ कैसे करेंगे, इसी जो इसके अंदर स्टोर है जो पूरी बॉडी, इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। कितनी दफ़ा प्रिंट, 6 दफ़ा प्रिंट कर देते हैं। ओके, 6 दफ़ा प्रिंट हो गया। अब इसको रन करके भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। देखा, जैसे यहाँ पे 6 दफ़ा मेरा नेम आ गया। इसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें हम लोग शेयर्स बनाते हैं। चलो इंटीजर आई एन ले लेते हैं, असाइन कर लेते हैं, फिर फोर लूप करते हैं। फोर लूप में आई को इनिशियलाइज करते हैं 1 से, और कंडीशन डाल देते हैं जिसमें 5 ग्रेटर है आई से, और आई इंक्रीमेंट होगा जब तक फॉल्स नहीं हो जाती स्टेटमेंट। और फिर हम लोग एक नेस्टेड लूप भी लेते हैं जिसमें हम लोग एन को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, और एन ग्रेटर है, सॉरी, आई ग्रेटर होगा 5 से जब तक स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाती, और एन को इंक्रीमेंट करते रहते हैं। और प्रिंट में क्या कर देते हैं, प्रिंट में हम लोग को सी आउट एक स्टार प्रिंट कर देते हैं जो बार बार प्रिंट होता रहेगा। आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे होगा ये। अब थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा एंड लाइन लगा लेते हैं। एंड लाइन इसको पैरेंथेसिस के बाद सी आउट एंड है। ओके, नाइस। जिस तरह अब यहाँ देखें, आप इसको हटा दें पहले। अगर मैं चाहता तो ये कितनी दफ़ा प्रिंट करता मैं इसको, मैं यही कोड मुझे छः दफ़ा लिखना पड़ता, फिर जाके इतनी दफ़ा कोड, ये इतनी दफ़ा शेयर्स बनती है मेरे पास, राइट। अब हमने क्या काम किया, हमने एक फंक्शन में सारा एक कोड लिख लिया, एक शेप बना ली, राइट ट्रायंगल।
और हमने वही फंक्शन जो बॉडी थी उसको हमने मेन के अंदर यूज़ कर लिया। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ कर सकते हैं, और फंक्शंस होंगे जहाँ पे इसकी शेप की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास नेम आ जाएगा, मेरा नेम। यहाँ पे नेम क्या होगा, रिटर्न द नेम ऑफ फंक्शन इज नेम, ये नेम ऑफ द फंक्शन है। रिटर्न टाइप क्या होगी, फंक्शन विच इज़ वॉइड, ये फंक्शन टाइप है। फंक्शन हम कुछ भी लिख सकते थे, इंटीजर लिख सकते थे, डबल लिख सकते थे, इंटीजर फ्लोट लिख सकते थे, डिपेंडिंग ऑन आवर सिचुएशन। फिर एम्प्टी पैरेंथेसिस है, मतलब यहाँ पे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू, अभी मैं एक और प्रोग्राम बना के बताऊँगा आप लोगों को वो कैसे करना है। फिर हम लोग द फंक्शन ऑफ अ बॉडी इज़ रिटन इनसाइड अबाउट दिस, हम लोग इसके अंदर सारी बॉडी लिखी हुई है, राइट। तो इसी तरह स्टार्ट होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शन यूज़र डिफाइंड क्या होता है, अल्लाह, और टू टाइप्स इसकी पढ़ेंगे और इसके साथ एग्जांपल पढ़ेंगे हम लोग। ओके, अब ना इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले फंक्शन की टाइप होती है जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अब बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, जो फंक्शन होते हैं जो लाइब्रेरी फंक्शन भी कहलाते हैं, यानी ये जो कंपाइलर है इसके अंदर ऑलरेडी कोडेड होते हैं ये। इस फॉर एग्जांपल पावर का हो गया, और पावर का हो गया एक, और स्क्वायर रूट वगैरह, इस तरह के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। वो मतलब हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, को हमें सिर्फ डायरेक्ट जब भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग वो लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं। वो प्री डिफाइंड होते हैं वो। और दूसरे जो होते हैं जो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है कि जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमने नेम लिया था और मेरा हमने नेम खुद डिफाइन किया था उसको, नेम को, और नेम हमने अपना नेम, मैंने अपना यहाँ पे नेम लिखा था सी आउट करके। और फिर हमने इसी तरह जो बॉडी होगी, बॉडी में भी यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा, उसको बॉडी को हमने फिर कर दिया। ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये हम खुद डिफाइन करते हैं, ये यूज़र डिफाइंड होती हैं। और ओके, तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्रोटोटाइप, डेफिनेशन और कॉल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रोटोटाइप्स क्या होती हैं। अब एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कोई फ़ैन है, अगर फ़ैन की एग्जांपल लें हम, तो सबसे पहले फ़ैन को बनाना चाह रहे हैं हम लोग, तो उसकी पहले डिज़ाइन सोचेंगे, उसकी प्रोटोटाइप लेंगे। तो प्रोटोटाइप में हमने जैसे यहाँ पे एक डिज़ाइन सोचा, उसमें रिटर्न टाइप हमने इंटीजर ली, और सम फंक्शन नेम हमने सम ले लिया, और इसमें पैरामीटर्स इंटीजर ले लिया। ये हमारे पास प्रोटोटाइप आ गई। फिर हमने डेफिनेशन देनी थी, बॉडी देनी थी एक, तो बॉडी में हमने ये बॉडी दे दी हमने। फिर हमें जब उसकी ज़रूरत पड़ी कॉल करने की, जैसे पंखे में भी ज़रूरत पड़ती है कॉल वगैरह करने की, तो उसमें हमने कॉल करने के लिए यहाँ पे ये सम हमने यहाँ पे यूज़ किया, कल इसका यहाँ पे डिक्लेयर किया था पहले, फिर उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया। फिर आर्ग्यूमेंट में ये आ जाता है। आर्ग्यूमेंट में हमने जिस तरह फ़ैन में हम लोग हल्का तेज़ करने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट इसको कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होती हैं फंक्शंस में। ओके, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक प्रोग्राम, और उसको मैं डिफाइन करता हूँ प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग रिटर्न टाइप ले लेते हैं जिसमें इंटीजर होगी। फिर हम लोग सम निकाल, इस सम का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सम नेम रख लेते हैं, फंक्शन नेम, और उसमें इंटीजर पैरामीटर्स डाल देते हैं। ओके, अब एक बॉडी बना लेते हैं। बॉडी में हम लोग इंटीजर ले लेते हैं सी को, और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देते हैं। और इसमें हम लोग थोड़ा इसको यहाँ पे ए भी ले लेते हैं, और यहाँ पे बी भी ले लेते हैं। ओके, असाइन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। ओके, असाइन कर दिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं सी को, ताकि रिटर्न हम लोग करें और जहाँ पे ज़रूरत पड़े हम लोग इसको यूज़ कर सकें। एक न्यू फंक्शन बना लेते हैं जो है इंटीजर मेन। उसमें हम अब पूरी बॉडी बनाते हैं इसको, मतलब किस तरह का हम लोग चाह रहे हैं। तो हम लोग इसमें ले लेते हैं इंटीजर ले लेते हैं जिसमें नंबर n1 ले लेते हैं, n2 ले लेते हैं, और बस इसमें हम लोग इनपुट करवा लेते हैं n1 की, और इनपुट करवा लेते हैं n2 की। ओके, नाइस। अब सी आउट में हम लोग ले लेते हैं सम इज़,
और यहाँ पे हम लोग ऊपर वाला फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे, ये इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ कैसे करेंगे, सम करेंगे, यहाँ पे सम लेंगे, ये ऊपर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने जो सम था हमने लिया और यहाँ भी यूज़ कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे n1 हम अब देखें, अब मैं चाहता तो a b भी लिख सकता था यहाँ पे, ये पहला रूल आ गया। लेकिन मेरी मर्ज़ी के मैं n1 भी लिखूँ या n2 लिखूँ, जो मर्ज़ी कोई भी लिख सकता है, मर्ज़ी है आपकी। अगर सेम भी लिख सकता था तो कोई मसला नहीं होता। तो n2 लिख देते हैं यहाँ पे और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, और सॉरी ख़त्म कर देते हैं, लाइन ख़त्म कर देते हैं। तो इसको चला के भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। अब जैसे 3 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 5 होता है। सो 5 यहाँ पे हो गया। अब मैं एक आपको रूल्स बताया था जो यहाँ पे नहीं चलेंगे। अब देखें, अगर मैं ये इसको इस तरह कर दूँ, इंटीजर a भी कर दूँगा, तो ये रॉन्ग होगा, ये नहीं चलेगा। अगर मैं और ये नहीं चलेगा, और अगर मैं फ्लोट भी करना चाहता है यहाँ पे तो फ्लोट भी चल सकता है, तो मसला नहीं है। और भी ले सकते हैं हम, डबल भी ले सकते हैं इसकी जगह, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इस तरह नहीं होगा, इसको अलग करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। ओके, एक और रूल भी है जिसमें अगर हम ये वाली वैल्यूज़ अगर इसको नीचे ले जाएं तो क्या होगा, देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं। इसको रन भी करके चेक कर लेते हैं क्या होगा। इसमें क्या कह रहा है, सम वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। जो ये स्कोप है डिक्लेयर नहीं है। तो अब डिक्लेयर क्यों नहीं है, क्योंकि ये पहले प्रिंट हो रहा है, तो ये कैलकुलेशन पहले हो रही है इसकी। तो कंपाइलर समझ ही नहीं पा रहा कि ये मिल नहीं रहा है इसको, क्योंकि ये यहीं पे अटक गया है। तो ये, और इसको हमने नीचे लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग करना चाह रहे हैं तो हमें पहले ऊपर लिखना पड़ेगा इसको। मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को। और कहते हैं आज जो लेक्चर्स लूप्स और पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं, लूप वाले रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, उनके लिए भी मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग क्लिक कर सकते हैं।